हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम फिराक गोरखपुरी की जो दो रचनाएं हैं, रुबाइयाँ और गज़ल, उसके एमसीक्यू देखेंगे। रुबाइयाँ किसकी रचना है? फिराक गोरखपुरी, फिराक सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, अहमदपुरी। आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है? घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में, घर के द्वार पर। आंसर हो जाएगा घर के आंगन में। बच्चे की हंसी से क्या गूंज उठता है? आंगन, घर, संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण व्यक्तित्व। आंसर हो जाएगा संपूर्ण वातावरण। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है? गेंद, फल, कपड़ा, बच्चा। आंसर हो जाएगा बच्चा। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है? कंगन, पायल, रोना, हंसी। आंसर हो जाएगा हंसी। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? गर्म जल, गंगा जल, निर्मल जल, यमुना जल। आंसर हो जाएगा निर्मल जल। आगे है, किस पर्व पर घर लिपे पुते, साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं? दशहरा, रक्षाबंधन, होली, दिवाली। आंसर हो जाएगा दिवाली। घर में किस से बने सुंदर खिलौने रखे हैं? चीनी चाय पत्ती, चीनी मिट्टी, रेत मिट्टी, सीमेंट रेत। आंसर हो जाएगा चीनी मिट्टी। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है? एक नरम चमक, एक गरम चमक, एक ठंडी चमक, एक सरल चमक। आंसर हो जाएगा एक नरम चमक। बालक किस पर ललचाया है? सूरज पर, चांद पर, तारे पर, खिलौने पर। आंसर हो जाएगा चांद पर। माँ अपने पुत्र को क्या देती है? खिलौना, चांद, दर्पण, सितारा। आंसर हो जाएगा दर्पण। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के, प्रांदी के, दुपट्टे के, आंचल के। आंसर हो जाएगा राखी के। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? सूरज के, चांद की, दर्पण, बिजली। किसकी तरह? बिजली की तरह। रुबाइयाँ में किस गुण का प्रयोग है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रसाद गुण। रुबाइयाँ में किस छंद का प्रयोग है? दोहा, सवैया, चौपाई, रुबाई। आंसर हो जाएगा रुबाई। रुबाइयाँ में किस शैली का प्रयोग है? भावपूर्ण, वर्णात्मक, अभिधात्मक, चित्रात्मक। आंसर हो जाएगा भावपूर्ण। रुबाइयाँ में किस रस का प्रयोग है? करुण, शांत, वात्सल्य, वीर। आंसर हो जाएगा वात्सल्य। गजल किसकी रचना है? फिराक मलिक, फिराक गोरखपुरी, फिराक सुल्तानपुरी, फिराक सिद्दीकी। आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। गजल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? वर्षा, शरद, ग्रीष्म, बसंत। आंसर हो जाएगा बसंत। फूल की कलियां किसे खोलकर खिल उठती हैं? पंखुड़ियों को, पत्तों को, गांठों को, रेशों को। आंसर हो जाएगा गांठों को। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? जन जन, मन मन, तन तन, कण कण। आंसर हो जाएगा कण कण। रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? तारे, जुगनू, बिजली, दिए। आंसर हो जाएगा तारे। तारे क्या झपकाते हैं? मन, तन, आंखें, चांद। आंसर हो जाएगा आंखें। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग, देश के लोग। आंसर हो जाएगा समाज के लोग। कवि किस कीमत को अदा करने की बात कहते हैं? प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की, कपड़े की। आंसर हो जाएगा प्रेम की। कवि किसको संबोधित करता है? माँ को, बहन को, भाई को, प्रियतमा को। आंसर हो जाएगा प्रियतमा को। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहा है? घर का, खेत का, प्रियतमा का, रिश्तों का। आंसर हो जाएगा प्रियतमा का। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? पीड़ा, खुशी, प्रेम, आदर्श। आंसर हो जाएगा पीड़ा। कवि को अपनी प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? परिवार, समाज, दुनिया, देश। आंसर हो जाएगा दुनिया। किसका तवाजुन कायम है? प्यार का, आदर्शों का, नियमों का, फितरत का। आंसर हो जाएगा फितरत का। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? मोती, शेरों, हीरा, तारों। आंसर हो जाएगा शेरों। शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आता है? जाम, प्रियतमा, शराब, गजल। आंसर हो जाएगा शराब। आगे है, रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय, पुण्य का अध्याय, धर्म का अध्याय, अधर्म का अध्याय। आंसर हो जाएगा पाप का अध्याय। फिराक किस पर सदके जाता है? गीत की आवाज, मन की आवाज, प्रेम की आवाज, शायरी की आवाज। आंसर हो जाएगा शायरी की आवाज। आगे, कवि अपनी गजलों को किनके प्रति समर्पित करता है? मिर्जा गालिब, मीर, मजरू सुल्तानपुरी, गुलाम अली। आंसर हो जाएगा मीर। गजल में किस छंद का प्रयोग है? रुबाई, दोहा, चौपाई, गजल। आंसर हो जाएगा गजल।
फितरत कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। पंक्ति में कौन सी भाषा है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, उर्दू फारसी, ब्रजभाषा। आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। गजल में किस रस का प्रयोग है? श्रृंगार, करुणा, शांत, वात्सल्य। आंसर हो जाएगा श्रृंगार। और रुबाइयों में कौन सा था? वात्सल्य। आगे है तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी। पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम, उर्दू फारसी, बोल चाल की, तद्भव। आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, उर्दू फारसी, ब्रजभाषा। आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? खामोश हैं, कुछ बोल रही हैं, पसरे हैं, जाग रहे हैं। आंसर हो जाएगा कुछ बोल रहे हैं। पठित गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे, बच्चे, पक्षी, भूत। आंसर हो जाएगा तारे। गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? तारे, बच्चे, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा। आंसर हो जाएगा तारे। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? तराजू, राज्य, संतुलन, स्थिरता। आंसर हो जाएगा संतुलन। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का अर्थ है भाग्य, समय, आदत, पाखंड। आंसर हो जाएगा आदत। रात गए गर्दू पई फरिश्ते, यहाँ गर्दू का अर्थ है आकाश, भगवान, इंद्र, धरती। आंसर हो जाएगा आकाश। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, यहाँ जर्रा जर्रा का अर्थ है जरा जरा, जरासा, क्षण क्षण, कण कण। आंसर हो जाएगा कण कण। रुबाइयां कविता में किसके लच्छे चमक रही हैं? खिलौनों के, पटाखों के, राखी के, मिठाई के। आंसर हो जाएगा राखी के। यहाँ पर हमारे फिराक गोरखपुर की जो रचनाएं लगी हुई हैं रुबाइयां और गजल, उसके MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।